संत मत सारी सिद्धियों का मूल है, लेकिन सिद्धियां करना नहीं जानते। अगर तुम वाक की सिद्धि करना चाहते हो, जबान की सिद्धि करना चाहते हो, नाम का सुमरण किया करो। तुम जो बोलोगे अगर सिद्ध नहीं हो जाए तो मेरे पास आ जाएगा। ध्यान किया करो, दृष्टि की सिद्धि आ जाएगी। मन को शिथिल कर लोगे, संकल्प सिद्धि आ जाएगी। तीनों सिद्धियां आ जाए, जो संकल्प करोगे पूरा हो जाएगा। जिस पर दृष्टि डालोगे वो काम पूरा हो जाएगा। जो जबान से कह देगा वो पूरा हो जाएगा। तो जबान किससे सिद्धि होगी? जप करने से होएगी। तप करने से मन की सिद्धि, शरीर की सिद्धि होएगी। और संकल्प की सिद्धि मन को पवित्र करने से होगी। तीनों चीज आ गई, सुमरण भी करना, ध्यान भी करना और भजन भी करना। ये तीनों चीज जब मिला के चलोगे, बताए हैं आपको, अच्छी तरह से समझाए गए हैं कि ये चीज जब तक नहीं करते, आप तो भोले से नाम कभी लेते ही नहीं, पता ही नहीं नाम है क्या। कुछ दिन के बाद में आके कह देते हो मेरा नाम तो मैं भूल भाल गई, वो राधा स्वामी याद से मेरे नाम तो भूल भाल गई। नाम कभी भूलता है क्या आदमी? नहीं भूलता। लेकिन तुम नाम को जानते ही नहीं, नाम का महत्व नहीं समझते, नाम के गुण नहीं जानते, नाम में कितनी शक्ति है। जिन्होंने इस नाम की कमाई की है, उस नाम की कमाई करने के पास तुम जाके रोजाना आशीर्वाद लेते हो, मुझे ये दे दे, मुझे लड़का दे दे, मुझे नौकरी दे दे, मुझे आरोग्यता दे दे, मुझे ये दे दे। और जिसने वो नाम का खजाना प्राप्त कर रखा वो आपको कहता है जा आशीर्वाद हो जाएगा। नाम के सहारे दी ना वो ताकत। तो तुम उस नाम को गहने धर देते हो क्या लेके? अपने नाम को अपने पास रखा करो, नाम की कमाई किया करो। इसलिए कही कि जब तब संजम धर्म न कमाया, साध संग न जानी हरि राया। साध संग न जानी हरि राया। साध की सेवा नहीं की। साध की सेवा जानते नहीं हो। गुरु सेवा, गुरु सेवा, गुरु भक्ति। गुरु भक्ति, गुरु की आज्ञा का पालन। गुरु की आज्ञा क्या है? गुरु जो तुम्हें शिक्षा देता है उसको मानना। उस शिक्षा को मानते चलो, गुरु भक्ति पूरी हो जाएगी। गुरु कहता है सास ससुर माँ बाप की सेवा करो, सबसे बड़े देवता हैं। किसी को दुख ना दो, जबान से मीठे बोलो, अपनी नेक कमाई करो, कमा के खाओ, किसी दूसरे की चीज़ पर दृष्टि ना रखो। ये काम तुम करोगे तो तुम्हारे सारे काम हो जाएंगे। सब के सब काम तुम्हारे अच्छे होते चले जाएंगे। मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन को पवित्र बना लोगे तो तुम्हारे लिए गंगा बहती है, सब पापों का नाशनी। वो तो बाहर की गंगा पापों का नाश करती है, नहीं होता। शरीर के अंग धो लोगे, लेकिन असल पाप का नाश करने वाली तो ज्ञान गंगा जो हृदय में बहती है, और जो गुरु तुम्हें उस घाट पर ले जाके छोड़ता है, उसमें स्नान की डुबकी लगाया करो। सारे पाप कट जाएंगे, धुल जाएंगे जन्म जन्मांतर के। और जब उन पापों से बरी हो जाओगे तब देखना वो आनंद मिलेगा आपको जो दुनिया की किसी चीज़ में नहीं है। जितना चाहोगे उतनी उम्र जी सकते हो, जितना चाहोगे उतना सुख मिलेगा, जितना चाहोगे जो तुम्हारे मन में संकल्प उठेगा वही पूरा हो जाएगा। तो इसलिए कही कि साध संग न जानी हरि राया, कि वो हो साध संग न जानी हरि राया, कि हरि के संतानों, हरि के पुत्रों, हरि के जाए हुए, जब हमने साधुओं की सेवा नहीं की, कहे नानक हम नीच ही कर्मा। उसका कारण क्या है? क्यों नहीं कर पाते? हमारे कर्म नीच है, हमारे कर्म नीच है। कोई भागी आदमी अपने कर्म को प्रकट करता है, कहता है कि मैंने खोटे मंदे कर्म किए, मेरे से पाप कर्म हुए हैं। कोई बिरला इंसान स्वीकार करता है? नहीं करते। वो बेईमान डूबते हैं जो करने के बाद भी उसको छिपा के और सोचते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया। अरे पाप बोध नहीं होता क्या आपको? जो इंसान पाप करके उसको जानता नहीं है, अनजान बनता है, तो या तो उसको पाप बोध नहीं है, पाप बोध नहीं है तो भी वो कर्म से नहीं बचेगा। पाप किया है उसने। पाप बोध कसाई को नहीं होता। रोजाना बकरे मारता है, अंडे काटता है, मुर्गे मारता है, पाप बोध नहीं है। और तुम्हारे से कीड़ी भी मर जाती है, कहते ओह चलते चलते गाड़ी के आगे कोई पक्षी आ गया, कहोगे हो जुल्म, बेचारा मारा गया। लेकिन उन दुष्टों को देखो जो रोजाना हजार हजार कत्ल कर देते हैं, उनको पाप बोध नहीं है। इसलिए कहते हैं हमने भी अपने कर्म को नहीं पहचाना। हमने अपने कर्म में जो पाप किए
वो हमने स्वीकार नहीं किया, हमने पाप बोध रहा नहीं, पाप और पुण्य में फर्क नहीं किया हमने। तो कहते हैं नानक साहब कहे नानक हम नीच ही कर्मा, कि हम तो नीच कर्म करने वाले हैं, इस दुनिया की कीच में फंसे हुए हैं, इस काल और माया के देश में भटके हुए वो जीव हैं कि हमें ये ज्ञान ही नहीं है हम जो कर रहे हैं ये कैसा कर्म है, इस कर्म का फल क्या होगा ये भी हमें नहीं पता है। तो हम नीच कर्मा हैं, आपकी शरण पड़े हैं, आप ही हमें बख्शो। शरण पड़ना और बख्शवाने का मतलब है कि इंसान अपने आप को स्वीकार कर ले। जो आदमी किसी चीज़ को मान के तौबा कर लेता है वो बरी हो जाता है, लेकिन एक आदमी करने के बाद भी उस पाप को छिपाना चाहता है वो ज़्यादा पापी हो जाता है। ज़्यादा पापी क्यों हो जाता है कि वो मैल उसके हृदय में जमा रहती है, निकलती नहीं है। और जो इंसान सच्चे दिल से उसको बाहर कर देता है कि हाँ मेरे से ये जुल्म हुआ, अत्याचार हुआ, वो आदमी बरी है, उसको सजावार नहीं होगा, वो उसको सज़ा नहीं मिलती। इसलिए संतों ने सीधी बात कही है कि भटके हुए जीवो, इस माया के देश में तुम्हारा सहाय सतगुरु है, गुरु बिन कौन छुटाओगा, गुरु ही छुटाएगा। सतगुरु बिन हमने देख लिया कोई भी किसी का मीत नहीं। है कोई मीत तुम्हारा? है कोई? अगर है तो तुम्हारे अपने भी दुश्मन हैं। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन आज के युग में उसका अपना है। जिस इंसान का हित करते वो तुम्हारे साथ धोखा करता है, छल करता है तुम्हारे साथ। लालची आदमी किसी का नहीं होता, कभी नहीं होता। इसीलिए संतों ने कही कि लोभ, लालच, पाप, कर्म, काम, क्रोध ये इंसान के सबसे बड़े भारी दुश्मन हैं। और ये दुश्मन जब सतगुरु की शरण में चले जाते हैं और गुरु की भक्ति करते हैं, गुरु की आज्ञा में चलते हैं, तो सहज सहज ये सब के सब पीठ दिखा देते हैं, चले जाते हैं और जीव का कल्याण हो जाता है। ये घबराता नहीं, जब भी जाएगा दुनिया से सुखाला जाएगा, क्योंकि कर्जदार नहीं है, इसको कर्ज नहीं चुकाना कोई भी। इसलिए उसे कर्ज से बचने के लिए गुरु ने हमें वो जड़ी दी है, वो अमर बूटी दी है, जिसका पान करने से जीव अमर हो जाता है। अमर वही होता है जो कर्म से बरी होता है। बरी तब होगे जब नाम की कमाई करोगे। इसलिए सब कुछ चाहे भूल जाया करो, नाम को कभी ना भूल।